हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का। यह आपका छठा अध्याय है, मतलब चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है स्थानीय सरकार और इसका ये दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में बहुत कुछ जैसे ग्राम पंचायत हो गया उसके बारे में पढ़ा और आपकी मतदाता सूची कैसे बनती है, कौन उसमें भाग ले सकता है, कौन जो है कैसे पंचायत बनता है, पंचायत जो है कितने लोग होते हैं, आरक्षण व्यवस्था क्यों जरूरी, और जो है ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं और इंदिरा आवास में कौन कौन काम करता है। ये इंदिरा आवास जो है सरकार के लिए द्वारा होता है या जो है खुद होता है, ये सब जो है हमने बहुत सारे बातों को यहाँ पर जाना था। और पंचायत व्यवस्थाओं और पुलिस और जो है कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या, तो सरपंच, इन सारे बातों को, और जो ज़मीन का लड़ाई होता है तो हल्का कर्मचारी जिसको पटवारी भी कहते हैं, ये सब बात जो है हमने अध्ययन की थी। अब जो बचा अब है दूसरा पाठ जो कि आपका है एक नया कानून। इसमें जो है हम दूसरे पाठ में ये सब पढ़ने वाले हैं, ये सब जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो शुरू करते हैं। ये आपका लिखा गया है कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को ज़मीन जो है औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी जो है संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। ये कानून कौन है जिसमें ज़मीन को सभी अधिकारों, मतलब जो भी ज़मीन जो पिता का है उसमें सभी का हक है, ये कौन सा कानून है? तो हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें जो है महिलाओं की पूरी तरह से यहाँ पर दिया गया है मान सम्मान, जो कि बेटों को और बेटियों के बीच में जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है जो वो बहुत ही इसको बांटता है। ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी ज़मीन पुत्र को होता था या उसके जो भी पुत्र होते थे उसको होते थे, लेकिन बेटियों और माँ को नहीं दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, ये जो है अब सभी को बांटे जाएंगे। यही कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। चलिए आगे हम चलेंगे कि एक बिटिया की चाह क्या है। ये कविता आप पढ़ेंगे और ये आपको NCERT में भी दिया गया है। देखते हैं क्या है। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये जो है एक बिटिया की चाह है। नहीं उसको चाहिए रेशम और सोना दहेज में, उसको चाहिए अपना घर। इसको बता दिया गया कि इस ज़मीन में, इस हक में सिर्फ भैया को और जो है पिता के पिता को, जो भी आप देखते हैं कि इनका ही अधिकार है, तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये कह दिया जाता है। लेकिन इसको चाहिए क्या? तो अपना घर। ना चाहिए इसको सोना, ना चाहिए इसको रेशम, ना चांदी चाहिए, कुछ नहीं इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए अपना घर। चलिए एक कहानी है, जया की कहानी, उसको देखेंगे। तो जया एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। उनके जो हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब जो है बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती थी। जया भी इसी निश्चिंतता से जो है में जी रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है।
आगे देखेंगे यहाँ पर जो है कहानी दी गई है। इस कहानी में जो है दिया गया है कि वो निश्चित थी कि ज़मीन उनके हिस्से में जो है उससे वो काम चला लेगी जीवन में। सरकार के जो हैं सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं वो कई विभागों में विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे दूध उत्पादन समिति, जन वितरण प्रणाली जो अब राशन लेते हैं, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि खाद सहयोग समिति पैक्स जो होता है, और जो है डाक बंगला, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, ये सब जो है सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले ये विभाग हैं। देखिए सार्वजनिक विभाग के बारे में आप तालिका भर सकते हैं। सार्वजनिक सेवा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पैक्स होता है, प्राथमिक कृषि है, और प्राथमिक स्वास्थ्य है, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल और जन वितरण प्रणाली, दूध, ये सब जो है इसके जो सार्वजनिक सेवा हो गए। उद्देश्य देखेंगे तो दूध उत्पादन समिति, जो भी किसान दूध अपना जो गाय का दूध उतारता है, निकालता है, गाय का दूध निकालता है तो क्या करता है, तो वो जो है कहाँ पर देगा, तो ये दूध उत्पादन समिति में देगा। यहाँ पर एक जन वितरण प्रणाली है, पैक्स जो है, जो भी किसान जो है खेती करता है उससे जो उपजता है तो वो बेचता कहाँ है, तो पैक्स में बेचेगा। पैक्स से आपको बहुत सारे कुछ चीज़ मिल भी जाते हैं, जैसे बीज मिल जाते हैं, खाद मिल जाते हैं, ये सब पैक्स से आपको मिल जाते हैं। आपको समस्या और सुधार के बारे में भी बात करना है, तो समस्या देखिएगा कि सुधार समस्या यहाँ पर जन वितरण प्रणाली या दूध उत्पादन समिति में है। देखिए कुछ दाम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को मेहनत के हिसाब से नहीं मिलते हैं, नियम जो है बनाए जाते हैं और नियम के अनुसार भी जो है काम नहीं चलता है। ये सारी समस्याएं देखने को आपको आसपास में मिलती है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उसको सुधार भी करना है। तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। नियम जो बनेगा तो हर कोई उस नियम को मानने के लिए तत्पर हो, तभी तो वो नियम कहलाएगा और वह नियम जो है आपके लिए एक सुविधाजनक रूप में व्यक्त होंगे। तो चलिए आगे यहाँ पर हमने ये देखा, आगे चलेंगे। नगरों की स्थानीय शासन। नगरों की स्थानीय शासन क्या होता है, जो नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, ये बात कर रहा है। तो शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्धारण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद मतलब नगर पालिका तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। जो कस्बाई होता है नगर पंचायत होता है, जो नगर निगम से छोटा होता है वह नगर परिषद होता है, जो बड़ा शहर होता है जो नगर निगम होता है वो क्या होता है, नगर निगम होता है। बिहार में जो कि कोई महानगर नहीं है, क्या है, बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम और जो है नगर परिषद तथा नगर पंचायत हैं। क्या है, बिहार में नगर निगम महानगर निगम है नहीं है। देखिए आपको दिल्ली, मुंबई ये महानगर निगम हैं, लेकिन यहाँ पर महानगर हैं, ये क्या है, महानगर हैं, लेकिन आपको महानगर ये बिहार में आपको नहीं मिलता। यहाँ पर नगर निगम मिलेगा और नगर परिषद मिलेगा और नगर पंचायत मिलेगा। महानगर जो है मुख्य रूप से दिल्ली और महाराष्ट्र को याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये महानगर है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी संख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। किसकी, तो नगर परिषद जो बनेगा उसकी जो मध्यम स्तर का शहर है ये, इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 40 से 2 लाख के बीच होगी, वहाँ स्थापित की जाएगी। और उसके जो है छोटे जो होंगे गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं, मतलब गाँव से जब शहर का रूप लेने लगता है तो वह नगर पंचायत बनाई जाती है। तब वहाँ पर जैसे देखिए कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर गांव है, लेकिन आप देखेंगे कि शहर के जैसा वहाँ पर आपको व्यवस्थाएं, वहाँ पर जो है उसका जो है टैक्स, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो हर जो है गली कुची देखेंगे तो पक्की हो रही है। जो वहाँ पर लोग बसने लगे हैं, दुकान ज़्यादा हो गई हैं, ये सब जब होने लगेगा, जब वो शहर का रूप लेने लगता है तो वो नगर पंचायत वहाँ पर बनाई जाती है। और शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। मतलब शहर किसके लिए, शहर तभी बनेगा जब जो है कृषि से नहीं बल्कि नौकरी, उद्योग, व्यापार से लोग शहर में रहते हैं। तो ऐसे ही जो है शहर के अधिकांश लोग इसमें पाए जाते हैं। तो शहर के जो ये सब लोग यहाँ पर बसेंगे शहर में जाकर, तभी वो शहर कहलाएगा, ऐसे वो शहर नहीं होगा। शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में जो है आपने पहले भी पढ़ा है कि शहर में कौन कौन बैंक के लोग काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, जो उद्योग होते हैं, उद्योगपति के जो है
फैक्ट्री होता है, ये सब जो है शहर में काम करते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, देखेंगे जो बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई। कब की गई? तो 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना की गई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिहार के अन्य जो हैं शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, आरा, बिहार शरीफ और पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर नगर निगम की स्थापना की गई। और यहाँ पर जो है ये सब भी जो है इस समय जो है नगर निगम बने। आरा हो गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, कटिहार, ये सारे जो है नगर निगम की स्थापना की गई। बेगूसराय, ये सब जो है नगर निगम बन गए। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है कि शहर कैसे बनते हैं, आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। तो शहर कैसे बनते हैं? शहर में वो लोग रहते हैं जो व्यापार करते हैं, वो लोग रहते हैं जो नौकरी करते हैं, वो लोग जो कृषि नहीं करते हैं, क्या वो शहर में रहते हैं। तो ये आसपास के क्षेत्रों में आप जहाँ भी रहते हैं, पटना में रहते हैं, आप आरा में रहते हैं, वैशाली में रहते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देखेंगे तो क्या है, विकसित है। और यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो कृषि नहीं करते, ऐसे लोग जो रह रहे हैं जो व्यापार करते हैं, ऐसे लोग जो रह रहे हैं जो शिक्षित, जो उद्योग में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो रह रहे हैं जो यहाँ नौकरी पेशा में हैं। ये जो है ऐसे शहर बनते हैं और शहर इसको कहते हैं। कैसे बनते हैं? इसी प्रकार। और नगर, यहाँ पर जो है बहुत सारी आधुनिक जो है सुविधाएं आपको शहर में मिलते हैं। देखिए नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है। तो नगर पंचायत को आपने देखा कि नगर पंचायत जो शहर का रूप लेने लगता है। छोटे छोटे जो है गाँव आप देखते हैं कि वहाँ पर आधुनिक रूप से क्या क्या हर चीज़ उपलब्ध, बाजार का रूप लेने लगता है। तो यहाँ पर जो है नगर पंचायत बनता है। नगर निगम क्या है? तो नगर निगम जो है कुछ क्षेत्र होता है जो 2 लाख से ऊपर का क्षेत्र होता है जनसंख्या में। तो यहाँ जो है नगर निगम की व्यवस्थाएं होती है, नगर निगम बनाया जाता है। बेगूसराय हो या मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या जो है जो भी आप ले सकते हैं बिहार के ज़िले को, वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। उस जनसंख्या के हिसाब से उस जगह को नगर निगम के रूप में बनाया जाता है। और वहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं, वो शहर होता है, वो ऐसे लोग रहते हैं जो व्यापार और नौकरी पेशा होते हैं। आगे चलेंगे नगर निगम और नगर परिषद के बारे में पढ़ेंगे हम, नगर निगम के बारे में और नगर परिषद के बारे में। आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। तो नगर निगम को बेहतर रूप में समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी मतलब नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। यहाँ पर पहले से ही जो नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी, अंग्रेजों के समय से ही। पटना सिटी मतलब ब्रिटिश काल से ही जो है पटना सिटी में नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। नगर निगम जो है नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया, जिसे वार्ड कहा जाता है। जो आप जानते हैं कि एक वार्ड में, एक नगर निगम में जो है 20, 25, 30 जो है वार्ड होते हैं। तो इसीलिए जो है आबादी के हिसाब से उसको वार्ड में बांटा गया। और पटना नगर निगम को कितने, तो 72 क्षेत्रों मतलब वार्डों में बांटा गया। पटना नगर निगम जो है कितना क्षेत्र में है? तो 72 वार्ड, क्षेत्र या वार्ड कहेंगे। तो 72 वार्ड में बांटे गए। सभी वार्डों में से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे जो है वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। और सभी जो है पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। अब देखिए इसमें कुछ आपको बदलाव किया गया है, हम आपको बदलाव बताते हैं। नगर निगम परिषद में जो है निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर एवं उप महापौर चुनते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि अब जो चुनाव प्रक्रियाएँ हैं अभी के 2023 मतलब 2022-23 में जो चुनाव हुए हैं उस प्रक्रिया को आपको हम बताते हैं। नगर निगम में अब कैसे चुनाव होता है? नगर निगम में अब जो चुनाव होगा कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यहाँ पर तो जो पार्षद होते थे वो चुनते थे किसको, जो जैसे 72 सदस्य है तो वो वोटिंग करेगा एक व्यक्ति को जो खड़ा होगा, और वहाँ जो 2 व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एक महापौर या उप महापौर। ये सारे निर्वाचित जो सदस्य होते हैं में से एक चुने जाते हैं। लेकिन वैसा बात अब नहीं रहा। अब जो है क्या होगा, तो अब होगा ऐसे कि कोई भी जो है नगर निगम में महापौर या उप महापौर में खड़ा हो सकता है। 10-20 कैंडिडेट, जैसे कि विधायक का चुनाव होता है, जैसे कि सांसद का चुनाव होता है, वैसे करके उस क्षेत्र में वो सारे खड़े होंगे। अब जो है जनता उसको चुनेगी, वो मेरा महापौर बनेगा या नहीं बनेगा। अब जो है जो पार्षद होता था वो नहीं चुनेगा। अब पार्षद के द्वारा जो सभी पार्षद चुनते थे अब वो नहीं चुनेगा। अब चुनेगा कौन? तो जनता। उप महापौर हो या महापौर, ये दोनों को जो है जनता चुनेगी। और साथ ही साथ जो है पार्षद और महापार्षद का वही है, पार्षद महापार्षद का जो है सिर्फ यही किया गया कि उसका जो
अधिकार था, जो चुनने का अधिकार था, वो हट गया। अब जो है सीधा डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष चुनाव जो है जनता के द्वारा चुना जाने वाला अब महापौर और जो है उप महापौर का चुनाव होगा। ये जो है अभी 2022 और 23 के नियम के अनुसार है। हमने इसके जो है चर्चा थोड़ा कर दी। चलिए आगे देखेंगे। महापौर जो होता है नगर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। ये सब अभी है, ये सब नहीं बदला हुआ। तो क्या होगा, महापौर नगर निगम जो नगर निगम है, महापौर निगम परिषद का क्या होता है, तो अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठकें प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए जो है नगर आयुक्त होता है, जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। क्या होता है, ये सरकार आयुक्त जो होता है वो क्या होता है, आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। जो प्रशासनिक सेवा भारत का जो होता है, जैसे कि जो बीपीएससी लेती है उस हिसाब से वो जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो अधिकारी वो होते हैं। देखिए नगर आयुक्त जो है नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। क्या होता है, नगर आयुक्त जो चुनकर जो भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो क्या होता है, तो वो आपका होता है मुख्य प्रशासक, मुख्य जो है प्रशासक होता है। नगर परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। जो भी समिति फैसला लेगी वो आयुक्त और कर्मचारी उसका काम करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर पटना नगर निगम के कुछ काम हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे पहला काम क्या है, तो पहला काम है कि जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य जैसे पानी की व्यवस्था। दूसरा काम क्या है, तो सार्वजनिक सुविधा के कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, ये सारे जो है नगर निगम के काम हैं। विकास संबंधी भी काम होते हैं, सड़क बनाना हो गया, नाली खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, मतलब बिजली का जो जहाँ पर प्रकाश नहीं है, मतलब वहाँ पर बल्ब बिजली का जो है वहाँ पर कनेक्शन करवाना, ये सब जो है इसका काम होता है। वाहन का पड़ाव जो है ये व्यवस्था करवाना, शिक्षा संबंधी कार्य है, ये भी काम होते हैं। अगला काम है कि प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु पंजीयन आदि के कार्य। आपातकालीन कार्य होते हैं, जैसे आग लगाने पर बुझाना, बाढ़ जो है आने पर रोकने का प्रयास। सातवां आप देखेंगे जो पर्यावरण सुरक्षा भी होता है, जैसे वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना। आठवां काम है आपका कि झुग्गी झोपड़ी जो है मलिन बस्ती का विकास करना आदि। विविध जो आप देखेंगे जैसे कि जमीन मकान सर्वेक्षण, नक्शा, जनगणना, बधशाला, जो बुचर खाना होता है उसकी व्यवस्था करना। ये सारे जो हैं नगर निगम के काम में पटना नगर निगम के काम को यहाँ पर दिखाया गया। हर नगर निगम के जो है ऐसे ही काम होते हैं। इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद एवं नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है। तो वही यहाँ पर सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, आपको नगर निगम और नगर परिषद के क्या क्या काम हैं। अगला चलेंगे, अब सूरत की कहानी देखेंगे। सूरत की कहानी क्या है, तो 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त जो है सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा कचरा पास की नलियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा इसे जो है उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे जो है स्थिति और बेहतर जो है बद से बदतर हो रहा था। मतलब स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। क्या करता है, प्लेग कैसे फैलता है, तो हवा के जरिए फैलता है। क्वेश्चन पूछा गया है, जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें जो है उन्हें दूसरे लोगों से अलग करना पड़ता था। जैसे कि कोरोना, अभी देख रहे हैं ना कोरोना कैसे हुआ था, एक लोगों से दूसरे लोगों का तक। सूरत में उस साल जो है बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर से अनिवार्य कर जो है दिया गया फ्लैग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणाम स्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में भारत में साफ सुथरे शहरों में से सूरत क्या है, सूरत का नाम आता है। साफ शहरों में से सूरत का नाम अब आता है। एक जो है कारण उसके साफ बनने के हो गए। आय के साधन क्या होते हैं, तो आय के साधन जो होते हैं, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो नगर निगम जो है निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है और इस राशि का बड़ा जो है भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। लोग जो
टैक्स देती हैं, मतलब जो कर देते हैं, उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो नगर निगम जो है खुद वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर जो गृह पर कर है, और जल कर, मल कर आदि जो है कर, पेशा कर जो इत्यादि लगाती है। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम के आय के साधन इस प्रकार हैं, देखेंगे कैसे। तो मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान, और है अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क, जैसे कि होर्डिंग, मोबाइल टावर और लगाए जाने वाले मोबाइल पर जो है आदि जो लगाएंगे उस पर जो है लगाए जाने वाले शुल्क। नगर निगम कर्ज भी ले सकती है, नगर निगम कर्ज भी ले सकती है। कर्ज की आवश्यकता क्या, सारी व्यवस्था करने के लिए। तो चलिए, आपका चैप्टर जो है यहीं पर ये समाप्त होता है। बार बार जो है यहाँ से नगर निगम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब स्थापना होती है पटना नगर निगम की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो बदलाव हुए हैं नगर निगम चुनाव में, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।